ईएलआई प्लान से जबरदस्त फायदा, नौकरी पेशा के लिए खुशखबरी, 15,000 सीधे आपके अब बैंक खाते में। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री द्वारा एक बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है। इस पूरी योजना को जानते हैं हम इस वीडियो में, साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैसे आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप अपने खाते में सीधे 15,000 रुपए जमा करवा सकते हैं। ईएलआई प्लान क्या है, कैसे ये किन लोगों को फायदा करेगी, किन व्यक्तियों के लिए ये योजना लाई गई है, इस पूरे वीडियो में बने रहते हैं। वसंत एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल। जानते हैं महत्वपूर्ण खबर। क्या है खबर? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ईएलआई प्लान का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्या है रोजगार प्रोत्साहन योजना? आसान भाषा में जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले हम जानते हैं महत्वपूर्ण खबर। खबर यह है कि मोदी सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए 99,446 करोड़, जी हां दोस्तों, यह बहुत बड़ी रकम कहलाती है सरकार की योजनाओं के लिए, 99,446 करोड़ रुपए की ईएलआई योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को सीधा फायदा मिलेगा और कंपनियों को अतिरिक्त रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। योजना से 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। जी हां दोस्तों, खबर यह सामने आ रही है कि सरकार एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना लेकर सामने आई है। इस योजना का नाम है ईएलआई योजना। इसको हिंदी में कहते हैं क्या? रोजगार प्रोत्साहन योजना। रोजगार प्रोत्साहन योजना क्या है, इसको आसान भाषा में हम समझते हैं कि कैसे रोजगार प्रोत्साहन योजना का फायदा हम ले सकते हैं, कैसे हम अपने खाते में सीधे 15,000 रुपए जमा करवा सकते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले खबर है, देश में रोजगार को बढ़ाने और युवाओं को काम में ज्यादा मौके देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। क्लियर? इसका नाम है रोजगार प्रोत्साहन योजना। इंग्लिश में कहते हैं ईएलआई, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यह खासकर उन युवाओं के लिए फायदेमंद होगी जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। साथ ही कंपनियों को भी फायदा मिलेगा अगर वे ज्यादा लोगों को रोजगार देंगी। इस योजना को 1 जुलाई मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। जी हां दोस्तों, 1 जुलाई को भारत सरकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में एक बड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना का नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, हिंदी में कहते हैं रोजगार प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत क्या होने वाला है? इस योजना के तहत रोजगार करने वाले युवाओं को, जो किसी न किसी नौकरी में रोजगार कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनके खाते में भारत सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए सीधे 15,000 रुपए उनके खाते में जमा करने वाली है। साथ ही साथ उन कंपनियों के लिए भी यह फायदेमंद स्कीम है जो ऐसे युवाओं को, जो युवा है और लगातार रोजगार कर रहे हैं या पहली बार रोजगार करने वाले हैं, वो युवाओं को भी ऐसी कंपनियों को भी सरकार फायदा देने वाली है। सबसे पहले जानते हैं आखिर रोजगार प्रोत्साहन योजना है क्या। इसकी जानकारी दी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य मकसद देश में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। इससे फैक्ट्री वाले सेक्टरों को भी काफी मजबूती मिलेगी। इस योजना के तहत सरकार 99,446 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके जरिए 2 साल में 3.5 करोड़ नई नौकरियां दी जाएंगी। जी हां दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी ने यही बताया कि इस योजना का फायदा कंपनियों को भी मिलने वाला है, युवाओं को मिलने वाला है। सरकार इसके लिए बड़ी रकम, जिसका है 99,446 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इससे, इस योजना के तहत सरकार ने एक अनुमान लगाया है कि देश भर में 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित होने वाली हैं, बनने वाली हैं। अब पूरी योजना को समझते हैं और कैसे हम इसका फायदा ले सकते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है, फायदा कैसे ले सकते हैं इसको देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, योजना जो है वह 2 हिस्सों में बटी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा कंपनियों को फायदा देने के लिए है जो लगातार लोगों को रोजगार देंगे। इस योजना से विनिर्माण क्षेत्र को खास तौर पर बढ़ावा मिलेगा ताकि देश में औद्योगिक विकास तेजी से हो। सिंपल है, योजना 2 हिस्सों में होने वाली है ना। आगे हम जानेंगे ये 2 हिस्से कौन से हैं। योजना बेसिकली 2 हिस्सों में होने वाली है। पहली योजना जो है वो युवाओं के लिए लागू की गई है, जिसमें युवाओं के खाते में सीधे भारत सरकार 15,000 रुपए जमा करने वाली है। दूसरा फायदा उन कंपनियों को दिया जाएगा जो ऐसे युवाओं को किसी न किसी रोजगार में लगाने वाली हैं। ऐसे युवाओं को जैसे ही रोजगार में लगाया जाएगा, उन कंपनियों के खातों में भी सीधे पैसे जमा किए जाएंगे। खास तौर पर ये पैसे जो जमा किए जाने वाले हैं, ये 2 वर्षों तक किए जाने वाले हैं।
क्लियर? लेकिन क्लियर किया गया है, आगे हम योजना के माध्यम से जानेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र को इसका बढ़ावा मिलेगा और विनिर्माण क्षेत्र में यह पैसा जो है वो 4 साल तक मिलने वाला है। ठीक है, अब हम जानते हैं योजना है क्या। पहली बार नौकरी करने वालों के लिए फायदा, इस योजना का जो फायदा मिलेगा वो पहली बार नौकरी करने वालों के लिए मिलेगा। सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र, हमारे देश में जो भी प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं लोग, वो प्राइवेट नौकरियों में ज्यादातर हमारे जो युवा हैं वो असंगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र कहने का मतलब क्या? उनके पास किसी भी प्रकार की रोजगार आईडी नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का जो कहते हैं सैलरी स्कीम उसका फायदा नहीं मिलता, उन्हें किसी भी प्रकार के इंसेंटिव का फायदा नहीं मिलता, उनके पास किसी भी प्रकार के ऐसे सुविधाएं नहीं होती जिससे वह अपने आप को नियोजित के रूप में दिखा सके। मतलब कहने का कि युवाओं के पास संगठित क्षेत्र में रोजगार करने के सीमित अवसर होते हैं। अब सरकार चाहती है कि ऐसे युवा असंगठित क्षेत्र को छोड़कर संगठित क्षेत्र में आए और ऐसी कंपनियों में रोजगार करें जो प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से सारे काम करती है, जो बकायदा आपको सैलरी स्लिप देती है, वो बकायदा आपको बोनस और इंसेंटिव देती है, जहां पे आपके कार्य के घंटे निर्धारित होते हैं। तो ऐसे युवाओं को इस योजना का फायदा मिलने वाला है। इस योजना के पहले हिस्से में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी को 1 महीने की सैलरी अधिकतम 15,000 रुपए दिया जाएगा। इसमें क्लियर किया गया सरकार कि अगर आप युवा हैं और किसी कंपनी में पहली बार रोजगार के लिए जाते हैं, तो जैसे ही आप उस कंपनी में रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपका नाम इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको पैसा मिलेगा और वो पैसा कितना होगा, आपकी जो सैलरी होगी उसके बराबर और अधिकतम 15,000। मतलब अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो आपको सैलरी के बराबर पैसा मिलेगा, और अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो आपको अधिकतम इसमें 15,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है। यह रकम 2 हिस्सों में दी जाने वाली है। पहला 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर और दूसरा हिस्सा 12 महीने की नौकरी पूरी करने पर। जी हां दोस्तों, सरकार यह चाहती है कि जब आप किसी नौकरी में लगे तो कम से कम 6 महीने या 1 साल नौकरी करें। इसलिए आपको जो दी जाने वाली राशि है वो 2 हिस्सों में सरकार देने वाली है। पहला हिस्सा जो दिया जाएगा वो जब आपकी नौकरी 6 माह की हो जाएगी तो 6 माह नौकरी पूरी होने के बाद आपको पहला हिस्सा दिया जाएगा। दूसरा हिस्सा कब दिया जाना है? दूसरा हिस्सा तब दिया जाना है जब आपकी नौकरी के 1 साल पूरे हो जाएंगे। हाँ, इसके अतिरिक्त क्या है, साथ ही युवाओं को वित्तीय साक्षरता का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने पैसों को सही तरीके से संभाल सके। यहां वित्तीय साक्षरता कहने का मतलब युवाओं को सिखाया जाएगा कि जो नौकरी में वो पैसा प्राप्त कर रहे हैं उनका बचत कैसे कर सकते। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये 15,000 रुपए आपके खाते में जमा रहेंगे, लेकिन ये आपके बचत खाते में जमा रहेंगे जिसका उपयोग आप 1 साल के बाद कर सकते हो। इससे क्या आएगा, युवाओं में प्रोत्साहन बढ़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बचत करें, जिससे बचत को प्रोत्साहन मिलेगा, और बचत जब प्रोत्साहन होता है तो निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ता है तो देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं, देश विकास होता है, देश का विकास होता है। क्लियर? तो यहां पे वित्तीय साक्षरता कहने का मतलब युवाओं को सिखाया जाएगा कि वो कैसे बचत को अपनी बढ़ा सकते हैं। सेकंड इसका पार्ट है नौकरी के साथ मिलेगा बचत को प्रोत्साहन। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, इस योजना के तहत सरकार ने एक और अनोखा कदम उठाया। युवाओं को मिलने वाली राशि का एक हिस्सा सरकार उनके बचत खाते में सुरक्षित रखेगी। बिल्कुल, सरकार द्वारा उस पैसे को किस में रखा जाएगा? सुरक्षित बचत खाते में रखा जाएगा, जिससे कुछ समय बाद ही निकाला जा सकेगा। इसका उद्देश्य युवाओं को बचत की आदत डालना है। इस योजना से करीब 1.92 करोड़ की पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। लगभग 1.92 करोड़, मतलब 1,92,00,000 युवाओं को इसका डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। उनके नए बचत खाते खुलने वाले हैं और उन बचत में पैसा जमा होने वाला है, और वो पैसा युवाओं को नहीं करना, वो पैसा सरकार जमा करेगी उनके नाम से। अब नौकरी का कंपनियों को मिलेगा नौकरी देने का फायदा। योजना का दूसरा पार्ट जो है वो कंपनियों के लिए है। अब कंपनियों के साथ ये समस्या क्या है भारत में? भारत में कंपनियों के साथ ये मूल रूप समस्या हमें देखने को मिलती है कि कंपनियां युवाओं को रोजगार तो दे रही, क्योंकि उनको अपने यहां काम करवाना है, तो काम करवाने के लिए रोजगार तो देते हैं, लेकिन रोजगार जो है वो असंगठित रूप में दिया जाता है। मतलब काम करो और सैलरी कैश में लो, सीधा सीधा है। सबके साथ यही हुआ। आप लोग अगर युवा हैं तो आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको आपका मालिक, आपकी कंपनी सैलरी कैश में देती है। तो सरकार चाहती है कि नहीं,
जो युवा आपके यहां काम कर रहे हैं उनको संगठित क्षेत्र में नौकरी दो, प्रॉपर उनको एम्प्लॉय का दर्जा दो, एम्प्लॉय का दर्जा देने के साथ उनकी सैलरी उनके खाते में जमा कराओ, उनको इंसेंटिव दो, बोनस दो, काम के घंटे निर्धारित करो, मतलब पूरी तरह से काम जो हो अब संगठित क्षेत्र में हो। तो सरकार कहती है आपको, कंपनियों को कह रही कि आप ऐसे युवाओं को नौकरियां दो, हम जितने युवाओं को आप नौकरी दोगे हर युवा के बदले जो आप सैलरी दे रहे हो 3,000 रुपए प्रति युवा हम आपके बैंक खाते में सीधा जमा करेंगे, कंपनियों के बैंक खाते में प्रति माह जमा करेंगे, 2 साल तक जमा करेंगे, कम से कम आप 2 साल तक के लिए उसको नौकरी पे रखो। इससे क्या होगा, कंपनियां प्रोत्साहित होंगी कि ऐसे युवाओं को नौकरी दी जाए और उनको संगठित किया जाए। क्लियर? तो योजना के दूसरे हिस्से में कंपनियों को नए कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर कंपनियां 1 लाख रुपए का वेतन तक के कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे तो नए कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 रुपए उनको सहायता राशि मिलेगी और ये 2 साल तक मिलेगी। खास बात स्टार्टिंग मैंने बताई थी कि विनिर्माण क्षेत्र में इसका खास फायदा क्यों होने वाला है कि यह राशि विनिर्माण क्षेत्र में 4 साल तक सरकार उन कंपनियों को देगी। कंपनियों के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं कि अगर वहां कंपनी में 50 से कम कर्मचारी है तो कम से कम 2 नए कर्मचारियों को वहां अपॉइंट करना होगा, और अगर कंपनी में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो वहां पे कम से कम नए 5 लोगों को नौकरी देनी होगी। इससे रोजगार, सीधी सी बात है, कंपनियां प्रोत्साहित होंगी कि अब 50 से ज्यादा कर्मचारी रखें, 50 नए युवाओं को रोजगार दे और उन युवाओं के बदले सरकार कंपनियों के खाते में सीधा पैसा जमा करवाने वाली है। कंपनियों को लगातार 6 महीने तक काम करना जरूरी होगा, तभी कंपनियों को यह लाभ मिलेगा। बिल्कुल जैसे कंपनी के साथ होता है ना कि कंपनियों में युवाओं को रखा तो जाता है लेकिन कुछ समय पे निकाल दिया जाता है, नहीं, उन युवाओं को जिसको कंपनी रोजगार देगी कम से कम 6 महीने तक अपने यहां नौकरी पे रखना होगा। इस योजना का तीसरा हिस्सा जो है वो कहलाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी पैसा होगा वो कैश में नहीं होगा, कंपनियों को मिलने वाला पैसा उनके बैंक खाते में आएगा और युवाओं को मिलने वाला पैसा उनके बैंक खाते में आएगा। क्या है खबर, इस योजना का पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आधार से जुड़े डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल आपका जो डायरेक्ट खाता है आधार से जुड़ा हुआ है उस खाते में सीधा पैसा दिया जाएगा। वही कंपनियों को मिलने वाली सहायता राशि उनके पैन लिंक्ड बैंक खाते में दी जाएगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। बिल्कुल कंपनियों को डायरेक्ट नहीं देंगे पैसा कि आप जाके युवाओं को दे दो, नहीं, युवाओं को डायरेक्ट उनके खाते में पैसा मिलेगा और कंपनियों को उनके खाते में पैसा मिलेगा। अंत में निष्कर्ष हम देखते हैं, सरकार का कहना है कि इस योजना से न सिर्फ देश में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वर्क फोर्स को भी औपचारिक रूप से संगठित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही लाखों युवाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इस योजना का मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं बल्कि युवाओं को एक मजबूत भविष्य देना है। बिल्कुल यहां पे रोजगार की बात नहीं हो रही, युवाओं को आदत डालना है। सरकार का जो उद्देश्य है कि युवाओं को आदत डालना है कि कैसे हम उनको अधिक से अधिक नौकरी में नियोजित करें, कैसे उनको संगठित करें, कैसे उनके अंदर बचत की आदत डालें। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।